बिल्कुल प्रधानमंत्री वही बनने चाहिए। मतलब आपके हिसाब से मोदी नहीं केजरीवाल होने चाहिए। केजरीवाल द बेस्ट। चलिए, योगी बढ़िया काम कर रहा है, क्या काम किया है बढ़िया, कुछ बताइए। सब कुछ बढ़िया हमारे यूपी में तो बिल्कुल मोदी आएगा। मोदी समझे, जब बहनों भाइयों वाले पप्पू कहेगा तो सब पप्पू ही कहेंगे, जब बहनों भाइयों वाला पप्पू कहेगा तो सब पप्पू ही कहेंगे, प्रधानमंत्री की बात मानेंगे सब। माहौल चेंज हो गया क्या? एक मुसलमान गैर मुस्लिम मोहल्ले में निकलने से डरता है और एक हिंदू मुस्लिम कॉलोनी में निकलने से डरता है। क्या बात? यार सच्चाई है, बीजेपी ने क्या पूरा काम किया है, सबसे अच्छा काम कर रही है बीजेपी। भैया दिल्ली में केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं? भैया ये दुकानदारों से पूछा, हम यूपी से आके दिल्ली में बैठे हैं। अच्छा, यूपी से आके दिल्ली में बैठे। चलिए यूपी की सवाल पूछते हैं। भाजपा सरकार है क्या? बढ़िया सरकार है। बढ़िया सरकार है। अरे अखिलेश कह रहे हैं मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वो तो सब एक दूसरे को कहते हैं, योगी बढ़िया काम कर रहा है। क्या काम किया है बढ़िया, कुछ बताइए। सब कुछ बढ़िया हमारे यूपी में तो है। बदमाशी खत्म हो गई, लुच्चा गिंडी जो मारा मारी थी वो खत्म हो गई है। और क्या चाहिए, अपने चैन से सुकून से दो रोटी खा रहे हैं। अच्छा, मतलब योगी आदित्यनाथ जो भी फैसले ले रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बढ़िया। एक आरोप लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो बुलडोज़र चलवाते हैं वो टारगेट करके एक वर्ग पे चलवाते हैं। उनका वर्ग का कहना है मुस्लिम वर्ग पे चलवाते तो सोच अपनी अपनी है, सोच उनकी गलत है ये। हैं। अच्छा, जो बुलडोज़र चलवा रहे हैं वो क्या क्या? वो सब हिंदू मुस्लिम पे सब पे आता है। घर कोई अब यहाँ भी है किसी के, ये तो है नहीं कि ये मुसलमान का ही है, हिंदू का भी होता है, मुसलमान का भी होता है। अच्छा, केंद्र की बात करते हैं। केंद्र में अगले साल इलेक्शन होने हैं, साल भर का समय बचा है। नरेंद्र मोदी वापस आएंगे? वापस तो आएंगे अब के, अभी तो आएंगे। अभी आएंगे। हाँ बिल्कुल, मोदी आएगा। मोदी आएंगे। हाँ। अब महंगाई बढ़ा दी है, उससे समस्या नहीं? महंगाई तो भाई जो भी कोई आएगा वो बढ़ाएगा, घटाई तो आज तक किसी ने है ही नहीं। अच्छा, कमाई बढ़ी है, महंगाई तो बढ़ रही है, कमाई बढ़ी। कमाई तो बढ़े या ना बढ़े, लेकिन महंगाई ज़रूर बढ़ती है। कमाई तो गरीब आदमियों की घट रही है, जो मालदार है उनकी बढ़ रही है, गरीबों की तो घटी रही है। अच्छा, नरेंद्र मोदी के अलावा क्या और कोई चेहरा नहीं है जो आएगा और अच्छा काम करेगा? है इनके पास तो योगी है। अच्छा, मतलब मोदी के बाद योगी ही आएंगे? कोई और पार्टी में नहीं है? राहुल गांधी हैं, सोनिया, अखिलेश हैं, नीतीश नहीं हैं? है, राहुल नहीं है। राहुल इस काबिल है ही नहीं जो प्रधानमंत्री बन सके। क्यों काबिल नहीं? अरे उनके परिवार से 3 लोग प्रधान। उसको कह दो, उसकी बहन को कह दो तो एक बार ठीक भी है, लेकिन राहुल बहुत मुश्किल। क्या कर दिया राहुल? तो अभी इतना लंबा चले, 1500 किलोमीटर चले हैं वो। यंग है, बिल्कुल सही बात है, पूरा हिंदुस्तान छाना उसने, लेकिन राहुल नहीं है। अभी नहीं, राहुल नहीं। प्रियंका तो आ सकती है। प्रियंका आ सकती है। प्रियंका में क्या आपको अच्छाई लगती है कि राहुल से अच्छी है वो और आ सकती नहीं, अच्छी नहीं बदी है तो वो भी बहन भाई हैं, कोई अच्छी बुरे की बात नहीं है। दोनों बहन भाई अच्छे हैं। वैसे हम बुरा राहुल को नहीं कह रहे, लेकिन उसमें एक खासियत और है कि वो किसी छोटे बड़े को नहीं देखती है, वो हर किसी को गले लगा लेती है। हाँ, वो राहुल से भाग ज़्यादा करती है। हाँ बिल्कुल। उत्तर प्रदेश से हैं आप, उत्तर प्रदेश में काफ़ी मेहनत करी थी। अगर इतनी अच्छी मेहनत करी थी तो कांग्रेस 2 ही सीट पे क्यों सिमट गई? भाई वो तो देखो, ये राजनीति है, ये मैं इसको छोड़ दो। ये अपना अपनी चलती में सब कुछ ज़्यादा होता है। मतलब आपके हिसाब से 24 में मोदी ही आने चाहिए और मोदी के अलावा आएगा, मोदी ही आएगा। अच्छा, आएगा? आप कह रहे हैं 100% नहीं, 105% आएगा। अच्छा। हाँ जी। ओवैसी जैसे ओवैसी एक सांसद हैं, आपने नाम सुना होगा, वो कहते हैं नरेंद्र मोदी तो अत्याचार करते हैं, उनको मौत का सौदागर भी बोलते हैं। हाँ, वो सब कुछ ठीक, वो अपनी अपनी राजनीति है, रोटी सेकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सीलमपुर से ही हैं, सीलमपुर से है। दिल्ली में 8 साल से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। काफ़ी लोगों से बात की, कह रहे हैं कि अच्छा काम किया, कोई बुरा काम किया। आपके हिसाब से केजरीवाल कैसे मुख्यमंत्री? सही है, काम सही कर रहा है, पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है। क्या फ़ायदा हुआ है आपको? क्या फ़ायदा नहीं हुआ बताओ? सारे फ़ायदे हो रहे हैं। जो गरीब आदमी की सहूलियत की ज़रूरत की चीज़ सामान है वो सब फ़ायदे में हो रहा है। जी हाँ, अगर उसको एमसीडी में सही तरह से काम करने दे, सड़कें वड़के, ये जाम वगैरह सब खत्म हो, जो ये पुलिस की मिली भगत से जाम लगता है, सब ये रिक्शा वाले जितने भी हैं ये सब अपना एंट्री ले लेके यहाँ पे सड़क जाम करो बैठे हैं, ये सब सही हो जाए अगर एमसीडी में भी आ जाए तो। एमसीडी में तो केजरीवाल आ गए तो कहाँ काम करने दे रहा है गवर्नर साहब उसको? हाँ, मतलब दिल्ली के विकास में गवर्नर रोड़ा बन। गवर्नर रोड़ा है, गवर्नर के ऊपर गृह मंत्री है। अच्छा, गृह मंत्री तक आपने बात चला दी है। नरेंद्र मोदी 9 साल से सरकार में है और उनके ऊपर मोदी जी बैठे हुए हैं। कैसा काम कर रहे हैं मोदी सही गलत काम कर रहा है, देश घाटे में जा रहा है। घाटे में जा रहा है? बिल्कुल। तो कुछ लोग कहते हैं पूरे दुनिया में नाम कर दिया नरेंद्र। पूरी दुनिया में नाम बदनाम कर दिया देश का। अच्छा। बिल्कुल, आप देख लो जितने भी बाहर की रिपोर्टें आती है सब में देश का नाम बदनाम हो रहा है। बिल्कुल।
हर चीज़ जो उनके टाइम में कभी जो उन्होंने सरकार पकड़ी थी 4% थी, आज 8% गिर गई है, 8% गिर गई है आज। और इनके नरेंद्र मोदी के अलावा आप किसे विकल्प देखते हैं? अगर आपके हिसाब से बात करें, अगले साल इलेक्शन होने हैं लोकसभा के, आप क्या चाहेंगे कौन बन जाए? कांग्रेस बिल्कुल। फिर लोग कहते हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, केजरीवाल से भी, उनसे भी सबसे ज़्यादा। जो इंसान पढ़ा लिखा होता है वही काम सही करता है, चाहे तजर्बेकार कितना भी आदमी हो, उसका तजर्बा रखा रहता है आजकल पढ़ाई के आगे। जी हाँ, लोग कहते हैं उनको बात करना नहीं आता, उसे सबको उसे सब कुछ आता है। प्रधानमंत्री मोदी पर एक आरोप लगता है, विपक्ष लगाता है कि वो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाते। की बात है, 50 साल राज कैसे करेंगे वो, बहुमत कैसे लाए वो? ऐसे तो लाए। हिंदू मुस्लिम जो भी हुई है बीजेपी का और उनका यहाँ था RSS वालों का, सबको। आज जो सरकार बनी है वो उन्हीं की वजह से बनी है, लड़ाई झगड़ा कराने से, नफरत बढ़ाने से। मतलब नफरत बढ़ रहा है देश में। बिल्कुल पक्की बात है, 100% बढ़ा है। बाहर की रिपोर्टें बता रही हैं नफरत बढ़ा है देश में। कहाँ नहीं बढ़ा है बताओ? कौन से सिटी में, कौन से राज्य में नफरत नहीं बढ़ रही है? सब जगह बढ़ रही है। ये नफरत ही तो है जो आज बहुमत है। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, आप बताइए, ये कह रहे हैं कि भाजपा नफरत बढ़ा रही है, क्या कहें? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, नफरत ही बढ़ा रही है। बिल्कुल, ये मेरा सर फुटा हुआ है, मेरी FIR तक की दर्ज नहीं हुई। मैं मुसलमान हूँ, मैंने कोर्ट मैरिज की थी एक पंजाबन से, उसके पहले से एक बेटा है, कृष्णा नाम है उसका। वो बहुत गलत औरत है कि सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों का नाश, समझे, बीजेपी का विकास, देश का नाश, बीजेपी का विकास, समझे। वो बिल्कुल झूठे हैं, मोदी जी बिल्कुल झूठे हैं। मेरे सामने आ जाए, मैं दिखाऊं उनको कि किस किस का नाश हो रहा, उनके इन शब्दों से किस किस का नाश हो रहा और किस किस का विकास हो रहा, किसी का नहीं हो रहा। वो मोदी के अलावा, बीजेपी के अलावा किसी का नहीं हो रहा। यहाँ तक कि शिवसेना, बजरंग दल जो भी उनके साथी थे, उनका भी नाश नहीं, उनका भी विकास नहीं हो रहा, सबका नाश हो रहा है। सिर्फ विकास हो रहा है तो बीजेपी का हो रहा है, क्योंकि 50 साल राज करना है उन्होंने। 50 साल राज ऐसे ही करेंगे, वो नफरत बढ़ाएंगे, राज करेंगे। अंग्रेज़ों वाला काम कर रहा है सेम, बिल्कुल। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो भाजपा अभी जो नीति अपना रही है, उससे अगले 50 साल तक वो राज कर। वो खुल्लम खुल्ला कहा था उन्होंने कि हम 50 साल तक हमें कोई नहीं हरा सकता। उनको पता था कि हमारे पास गुण क्या है 50 साल राज करने के। भाई को भाई से मरवाएंगे, नफरत इतने पैदा करेंगे, कोई किसी के मोहल्ले में जाते हुए डरेगा, कोई किसी के साथ कारोबार करते हुए डरेगा, समझे। जब वो ऐसा माहौल बनाएंगे तो 50 साल वोट नहीं मिलेगा। क्या माहौल बदला है पहले से, आपको क्या लगता है? क्या सारा माहौल बदल गया। आप ज़रा सा भी किसी के आप तिलक लगा के मुसलमान के मोहल्ले में चले जाओ, लोग आपको तिलकधारी कहेंगे। आप दाढ़ी वाला कोई आपके मोहल्ले में आ जाओ, ओए कटवे, ओए मुल्ला, चल यहाँ से निकल, अपने पाकिस्तान जा। क्या कह रहे हैं? आज के समय में इतना माहौल चेंज हो गया कि एक मुसलमान गैर मुस्लिम मोहल्ले में निकलने से डरता है और एक हिंदू मुस्लिम कॉलोनी में निकलने से डरता है। और पहले इतना अच्छा माहौल था कि कोई भी इंसान, हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी एरिया से, किसी भी गली से, किसी भी वक्त गुजर सकता था, उसको किसी भी बात का डर नहीं था। आज वो इतना घबरा गया है कि डर लगता है उसको। मोदी जी की रिपोर्ट अभी संसद में चड्ढा जी ने पेश करी है, एक भी सवाल का जवाब नहीं है किसी के पास भी, ना उनके अध्यक्ष के पास है, ना ही जो तुम्हारा दिल्ली की सरकार, दिल्ली के राज्य के अध्यक्ष है उनके पास है, बीजेपी वालों के पास, किसी के पास भी एक चीज़ का नहीं है। वो साफ कहते हैं 8%, 4% थी, आज 8% हो गया, देश पीछे चला गया, डबल से भी डबल मुसलमान पीछे जा रहा है। सुनवाई नहीं हो रही जनाब। क्या आप बता रहे थे आपके साथ क्या हुआ? सर फूट गया, सर में मेरे 1.5 इंची गहरा सर फूट गया। मेरे को पूरी रात थाने में बिठा के रखा है, उसके बावजूद भी मेरी FIR तक की नहीं लिखी गई, क्योंकि जिसने मेरा सर फोड़ा वो गैर मुस्लिम है। हमारे दिल में तो आज भी प्यार मोहब्बत है, अगर प्यार मोहब्बत नहीं होता तो हम गैर मुस्लिम से मोहब्बत करते, कोर्ट मैरिज करते। हमने उसको इतनी सपोर्ट दी कि आज मैं घर से बेघर हो गया और वो फ्लैटों में रह रही है और मेरी FIR तक की दर्ज नहीं करी। तो ये नफरत ही तो है। अगर इंसाफ होता, सही होता तो मेरी भी सुनी जाती, मगर मेरी नहीं सुनी गई, सिर्फ उसकी सुनी। और मेरी क्यों नहीं सुनी गई? क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मेरी इसलिए नहीं सुनी गई। तो ये नफरत ही तो है, ये मोदी जी ही तो लाए हैं। अभी हमारे बागेश्वर बाबा बैठे हैं कि इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। अरे तुम लोगों की तो चली रही है, तुम लोगों की चली, और कैसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे इसको? क्या चला रहे हैं वो अपने? वो तो बाबा हैं कि लोग कहते हैं वो तो बाबा हैं। बाबा है, सब लोग उनकी ही चला रहे हैं। नेता मंत्री शंत्री जितने भी है सब बाबा के पास जा रहे हैं, वरना नेताओं के सामने क्या दिन का बाबा है वो? क्या दिन का, क्या उम्र है उस बाबा की? उनसे ज़्यादा बड़े बड़े तो नेताओं की औलाद है। अच्छा, क्या समस्या है? और चलिए, नफरत की तो बात हुई है, कई लोग कहते हैं नफरत फैला रहा है, इसके अलावा भाजपा ने और क्या क्या समस्याएं जो है पैदा कर दी? भाजपा ने सारी मुसीबतें ही पैदा की है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि बिल्कुल भाईचारा ख़त्म कर दिया, और भाईचारा सबसे बड़ी ताकत होती है।
सबसे बड़ी ताकत है, अगर मेरा हिंदू भाई पिट रहा है और मैं गली से गुजर रहा हूँ तो मैं उसका सही साथ दूँ। सबसे बड़ी ताकत तो होती है वो एकता होती है, और एकता ही उसने बिल्कुल ख़त्म कर दी, भाईचारा बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अच्छा, रोजगार दिया है? अगर मैं पिट रहा हूँ ना और मेरी शक्ल देखेंगे कि ये तो मुसलमान पिट रहा, तो मुझे पिटता हुआ छोड़ देंगे। मेरे अगर मुस्लिम भाई होंगे तो वो थोड़ा मेरा साथ दे देंगे, और सोचेंगे ना अगर हमारा हिंदू भाई पिट रहा तो उसको बचा लेंगे। भाईचारा बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। रोज़गार क्या, पब्लिक बिल्कुल बेरोजगार हो पड़ी है। किसी का, जिसका दुकान का किराया है उसको किराया तक का नहीं निकल रहा। किराया, दुकान मालिकों ने किराया भी कम कर दिया काम धंधों के हालात देख के। रोज़गार कहाँ मिल रहा है, किसको मिल रहा है? आपको नहीं मिला? मोदी जी तो कहते हैं कि हमने बहुत रोजगार दिया है। हम बहुत रोज़गार दिया। रोहतास नगर में मेरी अपनी दुकान थी, अपना शोरूम दंगों में ख़त्म हो गया। आज की डेट में दुकान पे नौकरी कर रहा हूँ, और नौकरी भी किसी हिंदू ने नहीं दी, नाम पूछ के मने कर देते थे, मेरे मुसलमान भाई ने नौकरी दी है। भाजपा जो है वो नफरत फैला रही है और उसकी वजह से लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है, लोगों का घर बर्बाद है, ज़िंदगी बर्बाद है। अब बताओ, मैं अपना शोरूम था, मेरा शोरूम ख़त्म हो गया। आज मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी की तलाश में मैं इतना फिरा कि किसी हिंदू भाई ने मुझे नौकरी नहीं दी। कि क्या नाम है, मुस्तकीम नाम है, नाम सुन के मना कर देते कि नहीं, कि इस मार्केट में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे मुसलमान भाई ने मुझे जगह दी, मुझे नौकरी दी, जो मेरा घर का खर्चा चल रहा है, जो मैं घूम भी रहा हूँ। आपके हिसाब से फिर भाजपा के अलावा और कौन आना चाहिए? कांग्रेस ही है बस एक, कांग्रेस सरकार ऐसी है जो सबको भाईचारा रखती है बस। और इंशाल्लाह इस बार कांग्रेस ही आएगी। मोदी और उनके समर्थक कहते हैं कांग्रेस आएगी, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी, और राहुल गांधी को एक खास नाम पप्पू से वो संबोधित। वो हाँ, वही ना, सारी पप्पू तो उसको इसलिए कहा जाता है, वो पढ़ा लिखा बंदा है। ये जाहिल लोग, इनको तो लिख के दे दिया जाता है, पढ़े लिखे बंदे रख रखे हैं और ये बोलते हैं। इन्होंने पब्लिक को गुमराह कर रखा है। पब्लिक को वो दिखाते हैं जो सच्चाई नहीं दिखाते, पब्लिक को वो दिखाते हैं जिससे पब्लिक गुमराह हो। अगर सच्चाई दिखाए तो इनकी सरकार आज ही गिर जाए। दावा कर रहे हैं मतलब गृह मंत्री तड़ी पार, अमित शाह तड़ी पार, आज वो देश का गृह मंत्री बना बैठा है। भाजपा सरकार में सब रेपिस्ट हैं, जितने भी हैं सब जो नहीं गुंडे बदमाश है। ये हमारा राहुल जो है ना, पढ़ा लिखा है। एक बार अगर इसको मौका मिल गया ना प्रधानमंत्री बनने का, तो भविष्य में कभी ये गद्दी से उतरेगा नहीं। अच्छा, 60 साल रही कांग्रेस, फिर भी अगर विकास नहीं कर पाए तो आपको कैसे लगता हुआ? जो विकास हुआ वो कांग्रेस सरकार नहीं किया है। और दिल्ली के जो हालात ख़राब किए हैं ना, वो भाजपा ने किए हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो केजरीवाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल है। दिल्ली पूर्ण राज्य थोड़ी ना है। केजरीवाल के हाथ में क्या है? स्वास्थ्य है, शिक्षा है। केजरीवाल को तो आज भी घेर रखा है। वो मंत्री होकर उनकी खुद नहीं चलती। केजरीवाल को और सिसोदिया को तो आज भी घेर रखा है, इन लोगों ने घेर रखा है। अच्छा, क्या कहेंगे अंकल जी, क्या कहेंगे? नहीं, आप क्या कहेंगे? बर्बाद कर दिया बात। यार सच्चाई है, बीजेपी ने क्या बुरा काम किया है? सबसे अच्छा काम कर रही है बीजेपी। वो कह रहे थे, या कोई लोग कह रहे हैं नफरत फैला रहे हैं। हाँ, वो तो नफरत फैला रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? बीजेपी तो अच्छा काम कर रही है। बीजेपी ने क्या बुरा काम किया बताओ? नहीं, नफरत फैला रही है, महंगाई बढ़ाती है, रोजगार बिल्कुल ठप पड़ी। देश कहाँ से चलेगा? कितनी महंगाई बढ़ा दी? कुछ भी नहीं बढ़ाई, कुछ भी महंगाई नहीं बढ़ाई। अगर देखा जाए तो कितने बहन जो सबसे ज़्यादा ये बढ़िया काम था ये बीजेपी कर रही है। कौन कर रही है? कांग्रेस ने क्या करा इतने दिन पहले? क्या करा? पहले भी रही कांग्रेस, क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया। जो भी कर रही है बीजेपी कर रही है, और बीजेपी को ये चाह रहे हैं सब कि ये हटे, और वो हटने वाली नहीं है। 2024 में भी बीजेपी आएगी, 24 में बीजेपी पक्की आएगी, पक्की। अच्छा, मोदी जी ने क्या अच्छे काम किया? चलिए एक आध अच्छे काम किए हैं, बताओ क्या बुरा किया? राहुल गांधी कहते हैं सब कुछ बेच दिया। अगर अच्छे काम नहीं करता, दूसरे देश भी उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, उसे बुला रहे हैं, तो अच्छे काम है, जब भी तो बुला रहे हैं। नहीं तो कहते हैं फेक रिपोर्ट है वो, बस मोदी जी पैसा दे के निकलवा। और पे ले लो, मैंने तो बोल दिया मोदी आएगा और मोदी रहेगा। 2024 में भी मोदी आएगा, समझे, और आगे भी आएगा, ये भी बता दिया। क्या कह रहे हैं भाई साहब? कौन आएगा फिर? मोदी आएगा। क्यों आएगा मोदी? आएगा, काम बढ़िया कर रहा है। बता दे यार तू भी। ये क्या बढ़िया काम कर रहे हैं? यहाँ में बहुत सारे लोग मिले, वो कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं नफरत फैला रहे हैं हिंदू में। वो नफरत फैला रहे हैं, और क्या कर रहे हैं वो? भाई बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। वो क्या नहीं किया बीजेपी ने, ये बताओ क्या नहीं किया? लोग कह रहे हैं कि बीजेपी बात करती है हिंदू राष्ट्र की, अगर हिंदू राष्ट्र बना दिया मुसलमानों को भगा देंगे। कहाँ से भगा देंगे? कहाँ भगा रहे हैं मुसलमानों को? तो बहुत कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं वो, और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को भगा दें। हम नहीं कह रहे, ओवैसी कहते हैं, या बहुत सारे नेता। यही वो तो राजनीति वाली बात करते हैं, जिससे कि मतलब ये हटे और इसकी बुराई हो, और बुराई हो रही नहीं है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है तो अच्छा ही करेगी वो तो।